आप सभी का पाई मैथ चैनल पर मैं संध्या स्वागत करती हूँ। हमने मैट्रिसेस की डेफिनेशन और उसकी कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ा था, जिस पर बेस हमारी एक्सरसाइज 3.1 आज हम करेंगे। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मेरा एक सजेशन है आप सभी को कि आप अपनी नोटबुक और पेन साथ में रखें, ताकि आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से हैं वो नोट कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 3.1 दैट इज मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस में फर्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है, इन ए मैट्रिक्स ए, आपको ये मैट्रिक्स गिवन है यहाँ पे, दिस वन आपको पूछा हुआ है फर्स्ट में द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछा हुआ है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। हमने कल पढ़ा था कि हमारा जो ऑर्डर होता है वो हम लिखते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं R1, R2, R3, और जो हमारा वर्टिकल होता है वो हमारी कॉलम्स कहलाती है, हॉरिजेंटल जो लाइंस है वो हमारी रोज कहलाती हैं। तो वर्टिकल को भी हम नंबर दे देते हैं C1, C2, C3 एंड C4। आपको बताया गया था कि जब हम ऑर्डर फाइंड करते हैं तो ऑर्डर के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी रो लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज हमें मिल रही है 1, 2 एंड 3। देन मल्टीप्लाई, our columns are 1, 2, 3 and 4, means the order of the matrix is 3 cross 4। हमारी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हमें कितना मिला, 3 cross 4। सेकेंड में हमसे पूछा गया द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो किसी भी मैट्रिक्स में आप जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं तो क्या करेंगे, उसमें जो भी आपको रो और कॉलम गिवन है, जितना भी ऑर्डर उसका गिवन है, आप उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मीन्स यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 क्रॉस 4 का, तो हमारे पास मिलता है हमें एलिमेंट्स, हमें इस मैट्रिक्स में कितने मिलेंगे, 12। आप चाहे तो ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। पर ये हमारा फॉर्मूला है कि अगर आपके पास एलिमेंट्स पूछे जाए किसी भी मैट्रिक्स में, जो कि रियल नंबर आपको गिवन हो, तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे जो रोज और कॉलम हमें हमारे ऑर्डर में मिल रही है उसका मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। इसके बाद आपको इसके थर्ड पार्ट में पूछा गया 1, 3, 2, 1, 3, 3, 2, 4 and 2, 3, means 1, 3। 1 क्या होता है हमारा, रो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो हमारे पास फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मीन्स हमारी जो एंट्री मिली है वो कितनी है, 19। सेम वे में A21, ये एलिमेंट कौन सा आपका, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो हमारी ये वाली है और फर्स्ट कॉलम है ये, मीन्स ये जो एंट्री आपकी आती है दैट इज 35। नेक्स्ट आपको पूछा गया A33, थर्ड रो थर्ड कॉलम। थर्ड रो आपके पास यहाँ है और थर्ड कॉलम आपके पास ये है, तो यहाँ से हमारा नंबर निकल के आता है -5। फिर हमसे पूछा गया A24, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। सेकेंड रो फोर्थ कॉलम मीन्स आपके पास जो एलिमेंट होगा यहाँ पे वो होगा 12। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है ये एलिमेंट 2, 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम मीन्स सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। आपके पास एंट्री आती है 5/2।
इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में सॉल्यूशन ऑफ सेकंड, आपको क्या पूछा है इसने, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, अगर किसी भी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स हमारे पास, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, उसके पास कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो हम लिख देते हैं पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स has 24 एलिमेंट। तो इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं हमारे पास, जिसमें 24 एलिमेंट होंगे। तो हम क्या करते हैं कि 24 के मल्टीपल्स हम उठा लेते हैं। तो हम 1 से शुरू करेंगे इसको। तो 1 क्रॉस 24, देन 2 इंटू 12, देन 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, 5 का मल्टीपल नहीं होता है ये, फिर हमारे पास वापस से 6 आ गया। तो ये हमारी जो वैल्यूज है वो रिवर्स होना स्टार्ट हो गई है। तो 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2, 24 इंटू 1, मीन्स हमारे पास कितने पॉसिबल ऑर्डर आ रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। So possible order is 8. सेम वे में आपसे नेक्स्ट पूछता है ये, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, अगर हमारे पास 13 एलिमेंट हैं तो हमारा पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे। जब भी हमें कोई प्राइम नंबर दे दें और हमें पॉसिबल ऑर्डर पूछें तो आप उसके लिए ध्यान रखेंगे कि प्राइम के लिए हमेशा जो पॉसिबल ऑर्डर होगा हमारा वो होगा 2 का। कैसे, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स has 13 एलिमेंट। तो कौन कौन से पॉसिबल होंगे हमारे पास, 1 क्रॉस 13, 13 क्रॉस 1, मीन्स हमारे पास यहाँ आते हैं 2 ऑर्डर, 1 एंड 2 पॉसिबल ऑर्डर होंगे आपके 13 एलिमेंट्स के 2। मीन्स अगर आपके पास कभी भी प्राइम एलिमेंट्स आ जाते हैं मैट्रिक्स में तो उसके आपके पास मैक्सिमम 2 आपके ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको मिल सकती है। 2 मैट्रिक्स मिल सकती हैं आपको जिनका ऑर्डर होगा आपका 1 इंटू 13 या फिर होगा 13 इंटू 1 जिसमें 13 एलिमेंट हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है थर्ड, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। सॉल्यूशन नंबर थर्ड। अब हमसे सेम क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके पास पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे जब आपके पास 18 एलिमेंट्स हैं। ए मैट्रिक्स हैज एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स, 18, देन possible order of matrix। पॉसिबल ऑर्डर जैसे अभी हमने ऊपर निकाला है सेकंड में वैसे ही हम इसमें निकालेंगे थर्ड के अंदर। तो सेकंड में हमने क्या निकाला 24 के लिए, यहाँ थर्ड में हम निकालेंगे 18 के लिए। वही हम अपना 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 4 मल्टीपल नहीं होता, 5 भी नहीं होता है आपका, देन फिर 6 आपका आता है। तो इट मीन्स ये रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, 6 इंटू 3, 9 इंटू 2 एंड 18 इंटू 1, मीन्स
हमारे पास कितने पॉसिबल ऑर्डर आ रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल ऑर्डर्स आते हैं आपके पॉसिबल ऑर्डर हमारे पास आते हैं 6। तो इसका आंसर होगा आपका 6। सेम वे में आपसे नेक्स्ट में पूछा गया है कि अगर 5 एलिमेंट हैं तो 5 एलिमेंट के लिए हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। 5 हमारा प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के लिए पॉसिबल ऑर्डर हमारे पास कितने हो सकते हैं 2। तो आपके पास होंगे ए मैट्रिक्स has element 5। फाइव एलिमेंट है मैट्रिक्स में, देन पॉसिबल ऑर्डर इट इज 1 into 5 एंड 5 into 1 मीन्स हमें कितने ऑर्डर मिले मैट्रिक्स में 2। क्या तो वो मैट्रिक्स 1 into 5 की हो सकती है आपकी 1 क्रॉस 5 की, या फिर हमारी मैट्रिक्स हमें मिल सकती है 5 क्रॉस 1 की। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसमें फोर्थ सॉल्यूशन है आपका फोर्थ का। आपसे पूछा गया है कंस्ट्रक्ट करें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। फर्स्ट आपको Aij गिवन है I प्लस J इट्स स्क्वायर बाय 2। मैट्रिक्स हमें बनानी है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि हमने माना A जो है वो 2 क्रॉस 2 में एलिमेंट देगी आपको 1 1 1 2 2 1 2 2। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास 2 ही रो होती है और 2 ही कॉलम्स हों, तो ये मैट्रिक्स बनेगी हमारी। अब इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो हम कैसे रखेंगे। हमारे पास फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो होता है 1 1, यानी कि I इक्वल टू 1 एंड J इक्वल टू 1। अब यहाँ I और J को 1 1 रखेंगे। 1 प्लस 1 स्क्वायर बाय 2, 2 स्क्वायर बाय 2, 4 बाय 2 दैट इज 2। यानी कि A11 के लिए हमें A11 एलिमेंट के लिए हमें नंबर मिला 2। A12 मीन्स I इक्वल टू 1 एंड J इक्वल टू 2। तो यहां हम कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस। I के प्लेस पे आप रखेंगे 1 एंड J के प्लेस पे आप रखेंगे 2। 3 स्क्वायर बाय 2, 9 बाय 2। अब हम रखेंगे A21। A21 के लिए फर्स्ट प्लेस I पर है आपका 2 एंड J पर है 1। सो A21 2 प्लस 1 स्क्वायर बाय 2, 3 स्क्वायर बाय 2 मीन्स 9 बाय 2। नेक्स्ट है आपका एलिमेंट A22। I is 2 and J is equal to 2। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं A22 2 प्लस 2 स्क्वायर बाय 2, 4 स्क्वायर बाय 2, 16 बाय 2, दिस इज 8। तो हमें यहाँ से हमारी मैट्रिक्स क्या मिलती है भी, हम लिख सकते हैं A, हमारे जो एलिमेंट्स आ रहे थे यहाँ पे 1 1 का एलिमेंट आया आपके पास 2, 1 2 पर एलिमेंट है 9 बाय 2, 2 1 पर एलिमेंट है 9 बाय 2 एंड 2 2 पर आपका एलिमेंट आ रहा है 8। ये आपका होगा आंसर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स।
सेम वे में हमें अब इसमें पूछा गया है सेकंड नंबर पे AIJ आप फाइंड कीजिए कब, जब आपका जो AIJ है वो इस फॉर्म में दिया हुआ I/J की फॉर्म में। तो आइए सॉल्व करते हैं उसको। सॉल्यूशन नंबर 4 सेकंड पार्ट, IJ when I/J। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हम सेम मैट्रिक्स ले रहे हैं A11 when I equal to 1 and J equal to 1, then A11 is become I1 J1, it becomes 1। A12 I equal to 1 J equal to 2 means A12 1/2। नेक्स्ट है आपका A21 I equal to 2 J equal to 1, so A21 आपको मिलेगा 2/1 that is 2। नेक्स्ट है आपके पास 2 पोजीशन पर means I is 2 and J is 2, so A22 is 2/2 that is 1। चारों एलिमेंट्स आपको मिल चुके हैं 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। तो यहाँ पर अब हम अपनी मैट्रिक्स बना लेते हैं A। तो हमारे पास यहाँ आएगा 1 1 पोजीशन पर है आपके पास 1, 1 2 पोजीशन पर है 1/2, 2 1 पोजीशन पर है 2 और आपके पास 2 2 पोजीशन पर यहाँ वैल्यू आ रही है 1। तो ये आपका आंसर होगा 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। सेम वे में आपको थर्ड इसका पार्ट पूछा हुआ है, वही आपको 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स निकालनी है। या I+2J² आपको गिवन है /2। सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। थर्ड पार्ट है हमारा फोर्थ का। आपको AIJ गिवन है I+2J its square /2। फर्स्ट पोजीशन A11 means I1 and J equal to 1, so A11 is 1 + 2/2। 3² 2 9/2। नेक्स्ट है आपके पास 1 2 I is 1 J is 2। A12 1 + 2 into 2 its square /2 means 5² 2 that is 25/2। नेक्स्ट है आपके पास A21 I equal to 2 and J equal to 1। A21 I के प्लेस पे आपको रखना है 2, J आपका है 1, its square /2। 2 + 2² /2, 4² 2, 16/2 मीन्स आपके पास जो नंबर एलिमेंट आता है वो आता है 8। लास्ट इज A22 I is 2 and J is 2। तो आपको मिलता है A22 यहाँ से 2 + 2 into J आपके पास है 2 its square /2। 2 + 4 its square /2, 6² 2, 36/2 18। चारों एलिमेंट हमें मिल चुके हैं, तो अब इनसे हम अपनी मैट्रिक्स बना लेते हैं। A equal to आपको मिलता है यहाँ पे
1 पोजीशन पे एलिमेंट आया 9/2, 1 2 पोजीशन पर है 25/2, 2 1 पोजीशन पर आपको मिलता है 8 और 2 2 पोजीशन पर हमें मिल रहा है 18। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आपको यहाँ से मिलती है, ये आपका है आंसर। इसी तरह अब हमारे पास 5th में हमसे पूछा गया है फिफ्थ में आपको क्या कंस्ट्रक्ट करना है, 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स। 3 क्रॉस 4 सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट aij इक्वल टू 1/2 mod ऑफ -3i प्लस j। मैट्रिक्स आपकी होनी चाहिए यहाँ पे 3 क्रॉस 4 मतलब 3 आपके पास रो हो और 4 कॉलम। A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ये हो गई आपकी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की। तो इसी तरह जैसे अभी हमने पीछे 4th क्वेश्चन में निकाला है, हम इसमें भी अपने एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। A11 जहाँ पर I है 1 और J आपका है 1, तो यहाँ 1 1 जब आप रखेंगे 1/2 mod ऑफ -3 प्लस 1, मोड के अंदर आपको मिला -2। मोड जो है हमारी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है और अगर पहले से वो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही बाहर आ जाती है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू 2 दैट इज 1। नाउ A12 I इक्वल टू 1 एंड J इक्वल टू 2। आप रखेंगे यहाँ पे 1/2 -3, आपने 1 रखा तो -3 प्लस J पे आपने रखा 2, ये आपको मिला 1/2 mod ऑफ -1। मोड इसको पॉजिटिव बना देगा तो ये होगा इंटू 1 दैट इज 1/2। A13 I आपके पास है 1 और J है आपके पास 3, तो I के प्लेस पे हमें रखना है 1 और J के प्लेस पे आपको रखना है 3। 1/2 mod 0 जो कि 0 होता है वापिस, तो यहाँ से हमारा एलिमेंट आया 0। A14 I आपके पास है 1 और J आपके पास यहाँ पे है 4, तो हम क्या लिख सकते हैं 1/2 I 1 है आपके पास तो -3, J आपके पास आ रहा है यहाँ पे 4, तो 1/2 mod ऑफ 1 पॉजिटिव वैल्यू है वापिस बाहर पॉजिटिव होगा, तो ये एलिमेंट निकल के आया 1/2। A21 हमने 1/4 तक निकाल लिया। अब हमारी नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है 21, मीन्स I आपका 2 होगा और J के प्लेस पे हम रखेंगे 1। 1/2 I अगर हम 2 रख रहे हैं तो -3 इंटू में 2 प्लस में J के प्लेस पे आप रख रहे हैं 1, सो 1/2 -6 प्लस 1 ये आपको मिलता है -5। मोड के अंदर नेगेटिव है, बाहर आपका पॉजिटिव आएगा, तो आप इसको लिखोगे 5/2।
इसी तरह हम अपने बाकी के एलिमेंट्स भी निकाल लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे A21 तक निकाला है, नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट है यहाँ पे वो है A21। A21 हमने निकाल लिया यहाँ पे। अब है हमारी 2 पर, तो I के प्लेस पे 2 और J के प्लेस पे 2। तो आपने यहाँ रखा 1/2, I आपका आ रहा है 2 प्लस J आपके पास आता है 2। ये आपको मिलेगा 1/2 mod of -6 प्लस 2, दैट इज 1/2 -4। नेगेटिव वैल्यू जो इसको पॉजिटिव बना देगी मोड, ये मिलेगा हमें 1/2 इंटू 4, और यहाँ से एलिमेंट की वैल्यू आ गई आपकी 2। नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो है आपका 2 3। पर I है आपके पास 2 और J है हमारा 3, तो हम यहाँ रख देते हैं I2 -3 इंटू 2 प्लस J आपके पास है 3, तो ये आपको मिलेगा -6 प्लस 3, 1/2 इंटू 3, दैट इज 3/2। नेक्स्ट एलिमेंट हमें चाहिए A24, 1/2। नाउ I is 2 and J is 4, -3 क्रॉस 2 प्लस 4। हम यहाँ पर अपनी वैल्यू रख रहे हैं, हमें इसमें पुट करके निकालनी है हमें सारे एलिमेंट। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 1/2 -6 प्लस 4, दैट इज 1/2 इंटू 2 इक्वल टू 1। नेक्स्ट है आपका 3/1। I आपको लेना है 3 और J लेना है आपको 1। I अगर हम 3 लेते हैं यहाँ पे तो आपको मिलेगा -3 इंटू 3 प्लस J आप यहाँ पे ले रहे हैं 1, तो ये आ गया आपका -9 प्लस 1, दैट इज -8, और मोड उसको पॉजिटिव बना देगा तो बाहर आपके पास वैल्यू होगी 8, तो यहाँ पे कैंसिल होने के बाद आपको मिलेगा 4। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका A32। I के प्लेस पे रखेंगे हम 3, सो -3 इंटू 3, और J के प्लेस पे रखना हमें 2 प्लस 2, 1/2 -9 प्लस 2, दैट इज 7 -7, एंड मोड इसको क्या बना देगा हमारा वापस से पॉजिटिव, तो ये हमें मिलेगा 1/2 इंटू 7, दैट इज 7/2। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा है यहाँ पे 3 I आपको रखना है 3 और J हमें रखना है यहाँ पे 3, तो I और J जब हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो हमें मिलेगा -3 इंटू 3 प्लस 3, ये वैल्यू आपकी होगी -9 प्लस 3, तो यहाँ से आपको मिलेगा -6, मोड से बाहर आपकी वैल्यू आएगी +6, यानी कि 1/2 इंटू 6, दैट इज 3। एंड लास्ट इज A34, 1/2 मोड ऑफ I प्लेस पे हम रखेंगे 3 और J के प्लेस पे हम रखेंगे 4, तो यहाँ से आपको मिला -3 इंटू 3 प्लस 4, 1/2 -9 प्लस 4 मीन्स -5, और बाहर पॉजिटिव मिलेगी आपको वैल्यू, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 5/2। तो अब इसको हम अपनी मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स आपके पास यहाँ पे आएगी, A11 पोजीशन पे हमारे पास नंबर आया था यहाँ पे 1, 12 पोजीशन पर नंबर था आपका 1/2,
1 3 पोजीशन पर आपके पास एलिमेंट आया था 0, 1 4 पर आपके पास था 1/2, 2 1 पर हमें मिला था 5/2, 2 2 पर आपको मिला है 2, 2 3 पर हमें मिल रहा है 3/2, 2 4 पर आपको मिला है 1, 3 1 पर हमें मिल रहा है 4, 3 2 पर मिला है आपको 7/2, 3 3 पर हमें मिल रहा है 3 और 3 4 पर हमें मिलता है यहाँ पे 2। ये आपकी मैट्रिक्स है 3 × 4 की। ये है आपका आंसर। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है आपका इसके सेकंड पार्ट में, दैट इज aij = 2i - j। तो इसका सेकंड जो पार्ट है आपका, सेम मैट्रिक्स में इसने पूछा है, सिर्फ ai जो एलिमेंट आपको फाइंड करने हैं वो आपको डिफरेंट वे में दे दिया है। तो इसका सेकंड है आपका aij 2i - j। तो यहां से हम देखते हैं, फर्स्ट एलिमेंट आपका a11, i के प्लेस पे 1, j के प्लेस पे 1, तो 2 × 1 - 1 मीन्स 2 - 1 दैट इज 1। नेक्स्ट आपका एलिमेंट है 1 2, i के प्लेस पे 1, j के प्लेस पे आपको रखना है 2, 2 - 2 दैट इज 0। नेक्स्ट एलिमेंट 1 3, 2 × 1, i के प्लेस पे 1 और j के प्लेस पे आपको रखना है 3, 2 - 3 दैट इज -1। a21, i के प्लेस पे आपको 2 रखना है और j के प्लेस पे रखना है 1, 4 - 1 दैट इज 3। a22, i के प्लेस पे आपको 2 रखना है और j के प्लेस पे 2 मीन्स 2 × 2 - 2, 4 - 2 इक्वल आपका होगा 2 के। a23, i के प्लेस पे 2, j के प्लेस पे आपको रखना है 3 मीन्स 4 - 3 दैट इज 1। नेक्स्ट आपका a24, i के प्लेस पे आपको रखना है 2, j के प्लेस पे आपको रखना है 4, 4 - 4 0। नेक्स्ट है a31, हम इस मैट्रिक्स से अपने एलिमेंट्स उठा रहे हैं, तो अब हमें निकालना है a31, i के प्लेस पे 3, j के प्लेस पे 1, 6 - 1 दैट इज 5। नेक्स्ट आपको निकालना है a32, a के प्लेस पे आपको चाहिए 3, i के प्लेस पे और j के प्लेस पे आपके पास है 2, 6 - 2 दैट इज 4। नेक्स्ट आपके पास है a33, i के प्लेस पे 3, 2 × 3 और j के प्लेस पे भी है 3, 6 - 3 दैट इज 3। a34, i के प्लेस पे 3 और j के प्लेस पे 4, 6 - 4 दैट इज 2। तो अब हम यहाँ से अपनी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। हम यहाँ पर अपना आंसर लिख देते हैं इसमें कि हमें किस तरह की मैट्रिक्स यहाँ पे मिलती है 3 × 4 ऑर्डर में, जिसके हमने अभी एलिमेंट्स फाइंड किए यहाँ पे, वो एलिमेंट्स हम अपनी मैट्रिक्स में रखेंगे। तो हमारी जो मैट्रिक्स बनी है यहाँ से A = 1 1 पोजीशन पर आपके पास है 1, 1 2 पर है 0, 1 3 पर है -1, हमने यहाँ पे 1 4 नहीं निकाला है, 1 4 हम लिख देंगे यहाँ पे, i के प्लेस पे 1 और j के प्लेस पे 4, 2 - 4 दैट इज -2। तो
तो यहाँ से हमारा 1 4 आ गया माइनस 2। 2 1 पे हमें मिल रहा है 3, 2 2 पर आपको मिला है 2, 2 3 पर हमें मिला है 1, 2 4 पर आपके पास एलिमेंट आया है 0, 3 1 पर है हमारे पास 5, 3 2 पर है 4, 3 3 पर है 3, 3 4 पर हमारे पास आता है 2। ये मैट्रिक्स हमारे पास आती है जिसमें हमारे पास ये वैल्यूज निकल के आई थी जो हमने एलिमेंट फाइंड किए। यहाँ पर हमारा जो 5th क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन है सेकंड पार्ट। ये आपका आंसर होगा जिसको हम लिखेंगे 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स मिलती है हमें। नाउ सॉल्यूशन ऑफ 6th क्वेश्चन, व्हाट दे आस्क, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y and z from the following equations. Now 6th part first, 4 3 x 5 एंड इक्वल है आपकी y z 1 5। दो मैट्रिक्स हमारी इक्वल कब होती है? जब वो जो है जो ऑर्डर उनका होता है वो सेम हो। यहाँ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की हमारे पास है, यहाँ भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है और जो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल हो। मीन्स 1 1 पोजीशन पे यहाँ जो वैल्यू होगी वो यहाँ के 1 1 पोजीशन पे जो वैल्यू है उसके इक्वल होगी। इसी तरह 1 2 पोजीशन 1 2 के इक्वल, 2 1 पोजीशन 2 1 के इक्वल एंड 2 2 पोजीशन 2 2 पोजीशन के इक्वल। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो 4 इक्वल टू y, 3 इक्वल टू z, x इक्वल टू 1। ये आपका आंसर होगा। सेकेंड पार्ट आपका इसमें है, आपके पास गिवन है x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई और आपको इक्वल दिया हुआ ये 6 2 5 8 की। तो वही हम करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड आपका सेकंड के इक्वल, थर्ड हमने लिखा थर्ड के इक्वल एंड फोर्थ इज इक्वल टू 4। तो यहां से हम देख लेते हैं, अगर हम ये इक्वेशन हमें जो मिली है 1 2 3 एंड 4 फ्रॉम थर्ड 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, जेड इक्वल टू 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। मीन्स जेड जो आपके पास वैल्यू आती है वो आती है 0। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ। x प्लस वाई आपके पास है इक्वल 6 के और एक्स वाई आपकी इक्वल है 8 की। तो यहाँ से हम अपनी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं y की, जो कि होगी 6 माइनस एक्स और पुट कर देते हैं किसमें 4 में। तो यहाँ पर हमने जब पुट किया इसको तो x इंटू वाई के प्लेस पे हम पुट कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू बनेगी 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। यहाँ से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। इस इक्वेशन को हम हमारी राइट साइड लेके जाते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब आपने ये लिखा आपको दिख रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट डिग्री जो है इसकी 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब इसके आप फैक्टर बनाएंगे कि आप प्रोडक्ट करें तो प्लस का 8 हो और अगर आप उसको जोड़ें तो आपके पास माइनस का 6 आ जाए। तो हम यहाँ पर हमारी वैल्यू लेंगे -4 और -2। 6 को हमने ब्रेक किया है -4x में और -2x में। तो यहाँ से आप इसमें x कॉमन लेंगे तो ये होगा x माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ये होगा x माइनस 4 इक्वल टू 0।
यहाँ से x माइनस 4 आपका कॉमन आ रहा है और यहाँ आया आपके पास x माइनस 2। तो आप इसको x माइनस 4 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 4। इफ x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 2। नाउ we will consider it equation number 5th. Putting the value of x, the value of x in equation 5th में अगर आप इसको पुट करते हैं तो 5th हमारे पास थी y इक्वल टू 6 माइनस एक्स। अगर x हम ले रहे हैं यहाँ पे 4, तो आपके पास y कितना होगा 6 माइनस 4 दैट इज 2। इफ अगर हम यहाँ पे x ले रहे हैं 2, तो y होगा आपका 6 माइनस 2 दैट इज 4। तो हमारे पास तीन वैल्यूज कौन कौन सी आ जाती हैं। एक आपको मिलता है z0, x इक्वल टू 4 पर आपके पास वैल्यू है y की 2 और z हमारा आ रहा है 0। अगर हम x2 लेते हैं तो y आपके पास होगा 4 और z आपका होगा 0। ये दो हमें इसके सॉल्यूशंस मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास थर्ड में पूछा गया है x y z की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो वही हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स गिवन है, तो इक्वल मैट्रिक्स से हम इनके एलिमेंट्स को इक्वल कर देते हैं। सॉल्यूशन ऑफ 6th क्वेश्चन पार्ट 3rd। आपको गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड, नेक्स्ट है आपका x प्लस जेड, थर्ड आपको गिवन है y प्लस जेड। ये इक्वल है आपका 9, 5 एंड 7। फर्स्ट की इक्वल आप करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। सेकेंड आपके पास है x प्लस जेड इक्वल टू 5। थर्ड है y प्लस जेड इक्वल टू 7। तो हम क्या करेंगे, इनको इक्वेशन नंबर डाल देते हैं 1, 2 एंड 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x plus z in इक्वेशन 1। आपने इसको 1 में पुट किया इस वैल्यू को, तो आपके पास x प्लस जेड जो है प्लस वाई हम ऐसे लिख सकते हैं 1 में, और x प्लस जेड जो है वैल्यू आपकी यहाँ से सेकंड से आती है जो कि है 5। तो यहाँ से आपके पास y आ जाता है 9 माइनस 5 मीन्स इक्वल टू 4। Now from equation third we get इक्वेशन थर्ड से हमें क्या मिलता है कि अगर आप y की वैल्यू 4 रख देते हैं थर्ड में, y इक्वल टू 4, देन y प्लस जेड इक्वल टू 7 जो आपकी है, y आपने 4 रखा तो यहाँ पे 4 प्लस जेड जो है 7 के इक्वल है, तो 7 आपके पास आ जाता है यहाँ पे z इक्वल टू 7 माइनस 4 दैट इज 3। अब हमारे पास z भी आ गया है, y भी आ गया है, हमें निकालनी है वैल्यू x की। पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन सेकेंड में हम पुट कर देते हैं। आपके पास सेकेंड क्या है, x प्लस जेड इक्वल टू 5 और z आपके पास वैल्यू क्या आ रही है 3, तो x प्लस 3 इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 माइनस 3 दैट इज 2। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया यहाँ पे, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 3। ये आपका यहाँ पे आंसर आता है। अगर हमें चेक करना हो कि हमारा आंसर सही है या नहीं, तो जो वैल्यूज आपको मिली है सॉल्व करने पर x, y, z की,
उन वैल्यूज को आप इन इक्वेशन में वापस रख के देखिए। x2, y4 एंड z3, 2, 4, 6 एंड 3, 9। आप यहाँ भी रख सकते हैं, x2 है और z3 मीन्स 5 होना चाहिए। y प्लस जेड अगर हम करें तो 7 आना चाहिए आपका y प्लस जेड, जो कि 7 आ रहा है। तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। इट मीन्स आपने जो आंसर निकाला वो एकदम सही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।